दोस्तों इंडक्शन कुकर का सर्किट कैसे काम करता है, इसमें सारे फंक्शन कैसे काम करते हैं, ये आपको थोड़ा सा एक बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इंडक्शन कुकर की रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हम बना चुके हैं। आप उन वीडियोज को देखकर इंडक्शन कुकर की रिपेयरिंग सीख सकते हैं। अगर कोई वीडियोज लेटेस्ट मुझे मिलेगी तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर सर्च कर सकते हैं आप। और दोस्तों इस वीडियो में एक सवाल आपसे पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। अब यहाँ पर इंडक्शन कुकर की जो सर्किट होते हैं आपको अलग अलग टाइप के देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि आपको एक ये सर्किट है, ये है और ये है, अलग अलग टाइप की, ये यूनिवर्सल है। और ऐसे आपको बहुत सारे टाइप के देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग होती है सभी की लगभग लगभग बिल्कुल सेम होती है। हाँ, आपको आईसी अलग देखने के लिए मिल सकती है, माइक्रो कंट्रोलर अलग देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन भाई वर्किंग बिल्कुल सेम होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका आईजीबीटी सेक्शन का पार्ट होता है, जो कि हमारे कॉइल को ऑपरेट करता है। ये हाई वोल्टेज वाला सेक्शन होता है पूरा। और एक होता है हमारा एसएमपीएस सेक्शन। एसएमपीएस सेक्शन में हमारा 18 और 5 वोल्ट बनाने का ये एसएमपीएस काम करता है। 18 वोल्ट हमारे फैन को ऑपरेट करता है, और 5 वोल्ट जो बनता है वो हमारे एमसीयू यानी कि माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को ऑपरेट करने का काम करता है। और यहीं पर ये माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, ये इंडक्शन का सबसे मेन पार्ट होता है, जिसके अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं। यानी कि एक प्रोसेसर ही समझ लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर ही समझ लीजिए। इसके अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं। यानी कि एक प्रोग्रामेबल आईसी होती है, नॉर्मल कोई भी आप इसको आईसी मत समझिएगा। इसके अंदर सारे प्रोग्राम करे जाते हैं। ये इन्वर्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिटेल से जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर इस इंडक्शन में सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। आईजीबीटी को ऑपरेट करना है, और यहाँ पर इस बजर को बजाना है, सारे सेंसर के सिग्नल को सेंस करना है, और यहाँ पर फैन को ऑपरेट करना है, या डिस्प्ले पैनल पे डिजिट्स को शो करना है। ये सब माइक्रो कंट्रोलर का काम होता है। और यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले तो काफ़ी बार फॉल्ट हमें कुछ कुछ देखने के लिए मिलते हैं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फॉल्ट्स को। हमारे दो सेक्शन हैं, एसएमपीएस सेक्शन और आईजीबीटी सेक्शन, जो हाई वोल्टेज सेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर जब हमारे इस सेक्शन से प्रॉब्लम आती है, आईजीबीटी सेक्शन से प्रॉब्लम आती है, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। आईजीबीटी से जब हमारे फॉल्ट आता है, तो सबसे पहले हमें एक जो बड़ा बड़ा फ्यूज होता है, ग्लास टाइप फ्यूज जिसे बोलते हैं, वो हमें बिल्कुल ख़राब देखने के लिए मिलता है। जो कि इस सर्किट में, ये देखिए, ये ग्लास टाइप फ्यूज इसमें कवर करा है, वो बिल्कुल फटा हुआ मिलता है। या फिर अगर ये फटा हुआ ना मिले तो घर की जो एमसीबी है वो बार बार ट्रिप कर जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे जो आईजीबीटी है वो ख़राब देखने के लिए मिलता है, वो शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज नहीं उड़ता तो घर की एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो जब ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिलती है, तो इस आईजीबीटी को आप चेंज कर लें। बिल्कुल 90% केस में आईजीबीटी का फॉल्ट आता है। हाँ, कुछ केसेस में आपका रेक्टिफायर का फॉल्ट हो सकता है, बट रेक्टिफायर का फॉल्ट बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर आईजीबीटी को चेक करें तो आईजीबीटी आपकी शॉर्ट निकलती है। और आईजीबीटी ओरिजिनल ही लगाएं, डुप्लीकेट लगाएं। लोकल आईजीबीटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो 10-15 मिनट भी नहीं चलेगी, लोड नहीं ले पाएगी। तो ये जो फ्यूज होता है हमारे इस सेक्शन के लिए होता है, या मेन फ्यूज आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर ही एसएमपीएस सेक्शन जो होता है, अगर उसमें से फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, तो हमारे जो है ना, बिल्कुल डिस्प्ले पैनल में बिल्कुल कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ फॉल्ट में हमारी जो इस सेक्शन से फॉल्ट आता है, अगर आईजीबीटी आपका शॉर्ट ना हो, ख़राब भी हो, तो डिस्प्ले में कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाएगा। एसएमपीएस चालू रहेगा, लेकिन ये वर्किंग नहीं करेगा। लेकिन इस सेक्शन से अगर फॉल्ट आ जाए, एसएमपीएस सेक्शन से फॉल्ट आ जाए, तो डिस्प्ले में भी कुछ डिजिट शो नहीं करेंगे, बिल्कुल डेड दिखाएगा। अगर एसएमपीएस में कहीं पर इसकी जो आईसी है इसमें, और ये जो आईसी होती है वो एसएमपीएस सेक्शन की होती है। जैसे आपने नॉर्मली एसएमपीएस या मोबाइल चार्जर्स वगैरह में देखा होगा ना, ये एक आईसी लगी होती है या एक मॉसफेट लगा होता है, जो कि एसएमपीएस को ऑपरेट करता है। यानी कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है, इसको सिग्नल देने के लिए, इसको वर्क कराने के लिए एसएमपीएस में आईसी या फिर मॉसफेट का इस्तेमाल करा जाता है। और ये जो है ट्रांसफार्मर को सिग्नल देता है, एसी सिग्नल देता है, और ट्रांसफार्मर फिर वोल्टेज बनाता है 18 वोल्ट या 5 वोल्ट, जो भी इसको सर्किट को ज़रूरत होती है वो बनाने के इसको ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इस सेक्शन से जब फॉल्ट आता है, हमें ये वाला फ्यूज उड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। ये जो है एक रजिस्टर है, जो कि फ्यूजेबल रजिस्टर यहाँ पर लगी है, 22 ओम्स की होती है। इसको यहाँ पर फटा हुआ या उड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है इस सेक्शन से फॉल्ट आने पर। हाँ, अगर इस सेक्शन से फॉल्ट अगर ना हो, सपोज कीजिए इस सेक्शन से अगर फॉल्ट ना हो,
तो हमारा कभी कभी क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर ख़राब देखने के लिए मिलता है। अगर माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो हमारा इंडक्शन बिल्कुल डेड बढ़ जाता है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी फॉल्ट का सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं। इसमें भी फॉल्ट नहीं निकलता है, इसमें भी फॉल्ट नहीं निकलता है। फॉल्ट अक्सर कभी कभी कंट्रोलर से आ जाता है। ये अगर फेल हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इंडक्शन बिल्कुल डेड पड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में या तो हमने नया बोर्ड डालना होता है या माइक्रो कंट्रोलर नया लगाना होता है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब भी आपका जो है ना एसएमपीएस का अगर आपको फॉल्ट ना लगे तो सबसे पहले यहाँ पर 18 वोल्ट और 5 वोल्ट ज़रूर चेक करें। यहाँ पर 18 वोल्ट चेक करना है, यहाँ पर 5 वोल्ट आपको चेक करना है, और स्टैंड बाई पे आपको लगभग 3 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो बेसिक फॉल्ट्स हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर ये काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये एसएमपीएस सेक्शन हमारा चालू होएगा। देखिए 2 रेक्टिफायर यहाँ पर होते हैं। एक रेक्टिफायर आपका इधर के लिए होता है एसएमपीएस सेक्शन के लिए, इसका रेक्टिफायर यहाँ पर होता है, यानी कि इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए रेक्टिफायर यहाँ पर होता है। ये रेक्टिफायर बहुत ज़्यादा एम्पियर वाला होता है, या फिर 1800 वाट वाला है, तो यहाँ पर आईजीबीटी भी उसी हिसाब से लगाई जाती है। अब यहाँ पर जो आईजीबीटी होती है ये हमारी इस कॉइल को ऑपरेट करने के लिए लगी हुई होती है। लेकिन आईजीबीटी की जो फर्स्ट वाली पिन होती है, गेट की पिन, उस गेट की पिन को सिग्नल देने का काम माइक्रो कंट्रोलर करता है। ये माइक्रो कंट्रोलर जब आईजीबीटी की गेट की पिन को सिग्नल देगा तो आईजीबीटी की जो 2 पिन होंगी, अमीटर और कलेक्टर, ये जो है हमारी काम करने लगेंगी। ये वाली कलेक्टर होती है और ये वाली अमीटर होती है। गेट, कलेक्टर, अमीटर इस तरीके से पिनों के नाम होते हैं। तो गेट की पिन पे जब हमारी इसमें सिग्नल पड़ेगा तब जाके आईजीबीटी की ये पिनें हमारी करंट फ्लो करेंगी और इसको ऑपरेट करेंगी, तब जाके काम करेगा। और बाकी इसके ऊपर जो एक सेंसर लगा हुआ है, और आईजीबीटी के नीचे भी एक सेंसर होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आईजीबीटी के नीचे भी एक सेंसर होता है, जो कि ये सेंसर हमारे इस माइक्रो कंट्रोल को सिग्नल देते हैं। ये जो बर्तन सेंसिंग का सेंसर है, जो हमारा टेम्परेचर का सेंसर है, उसको सिग्नल देते हैं। जब भी ओवर इसमें टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा ये जो इंडक्शन है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। जब हमारा इसके ऊपर बर्तन रखेंगे तब जाके ऑपरेट होता है। ये जो सेंसर लगे होते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर से जुड़े होते हैं। ये सिग्नल देते हैं, हाँ बर्तन रख लिया, सिग्नल मिलेगा और ये इसको ऑन करवा देगा। यानी कि सारे कामों को ऑपरेट, ये बिल्कुल एक प्रोसेसर आपने देखा होगा ना, जैसे सीपीयू होता है उसके पास माइंड होता है, इसके पास भी माइंड होता है, ये सारे कंट्रोल करता है। बाकी कभी कभी जो कुछ एरर के फॉल्ट आते हैं वो इन्हीं रजिस्टर्स से देखने के लिए मिलते हैं, इन्हीं आईजीबीटी के अंदर आईजीबीटी कभी ओपन हो जाता है उससे देखने के लिए मिलते हैं, और इन्हीं रजिस्टर से ज़्यादातर फॉल्ट देखने के लिए हमें मिलते हैं। और ये एक हमारा प्रीसेट है, इससे भी हमें फॉल्ट देखने के लिए कभी कभी मिल जाता है। और कभी कभी ये कॉइल जो है ना बीच में से कहीं इसकी वायर कट जाती है या ये कॉइल ओपन हो जाती है तो भी हमें एरर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर इस सेक्शन के हैं 2 कैपेसिटर, इस सेक्शन में 2 कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, और बाकी इस सेक्शन के जो कैपेसिटर हैं वो यहाँ पर इस तरीके से होते हैं। ये हाई वोल्टेज के कैपेसिटर हैं और ये आपके एसएमपीएस के कैपेसिटर हैं। ये आपके एसी वाले कैपेसिटर होते हैं और ये आप डीसी वाले कैपेसिटर होते हैं। उस सेक्शन में एक कैपेसिटर कभी वीक पड़ जाते हैं तो भी एरर हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो कॉइल है इसमें भी फॉल्ट आने की वजह से कभी कभी एरर देखने के लिए मिलता है। तो एरर के बारे में एक पूरी वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को है ना यहाँ पर एरर के सारे एरर के वीडियो चाहिए, एक ही वीडियो में सारे एरर आपको समझा दूं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो ये बेसिक आपको बता दिया कि यहाँ पर इसकी वर्किंग कैसी होती है। बाकी डिटेल से आपको कभी डायग्राम बना के समझा दूंगा। जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सवाल पूछूंगा कि यहाँ पर आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या है। हो सकता है मैंने वीडियो में बता दिया हो, लेकिन जिनको आता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन्हें नहीं आता है तो आप सर्च कर सकते हैं, बट आईजीबीटी का अगर आपको पता है तो फुल फॉर्म ज़रूर बताना। चलिए, और इसको टेस्ट करने का वीडियो से बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको दे दूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।